कितने लोग ये बात जानते हैं, जब यीशु इस पृथ्वी पर था तो यीशु को किससे भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बहुतों को यीशु से प्रॉब्लम थी। डू यू नो दिस? आज मैं वर्ड रीड कर रहा था, थोड़ा सिस्टर के जिसने जो शेयर किया, ऐसा समझिए इट्स अ सेकंड पार्ट। ओके, आप जानते हैं जब यीशु इस पृथ्वी पर था तो यीशु मसीह को किससे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम थी उससे। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, लोगों को उससे क्यों प्रॉब्लम थी और यीशु को लोगों से क्यों प्रॉब्लम नहीं थी? ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी से प्रॉब्लम नहीं है, जिसको जो करना है करो, लेकिन आपके करने पर बहुत सारे लोगों को आपसे प्रॉब्लम होती है। एग्री? हाउ मेनी? कितने लोग एग्री है? राइट? अब मैं आपसे एक बात बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तब उनको किसी से प्रॉब्लम इसलिए नहीं थी। वो पत्री उनके सगे भाई ने लिखी है, उसमें उन्होंने बताया है कि यीशु मसीह को किसी से भी प्रॉब्लम क्यों नहीं थी। और अगर आप ये करेंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, लोगों को आपसे 100 प्रॉब्लम होंगे लेकिन आपको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज आप सीक्रेट जानना चाहते हैं? कितने लोग रहस्य जानना चाहते हैं कि जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर थे तो उनको किसी से, मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर कोई ऐसा है जिसको किसी ने शैतान कहा हो? यू डेविल आपको कहा है? ग्रेट। ये बात तय करती है कि आप उसके खानदान के हो? नो, परमेश्वर के। हाँ, यीशु मसीह ने क्रूस उठाते समय कहा, जब उन्होंने हरे पेड़ के साथ ये व्यवहार किया है तो उसके सूख जाने पर उसके साथ क्या ना करेंगे। मैं आपको कहता हूं, अगर आपको लोग गंदा बोल रहे हैं ना, ये साइन है कि आप ग्रो कर रहे हो। इट्स अ साइन। लेकिन अगर आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब आपके साथ खुश लगे पड़े हैं, इट मीन्स यू आर लिविंग अ कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ। आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है, मेरी एक जॉब चली गई थी क्योंकि मैं अपने बॉस के हिसाब से नहीं चलता था। वो जो मुझे करने को बोलता था वो प्रभु के वचन के खिलाफ था और मैं उसको नहीं करता था, तो उन्होंने मेरे को बोला, गेट लॉस्ट, निकलो यहां से, तुमसे अच्छे लड़के हैं मेरे पास। ठीक है, ठीक है। आइए, हम प्रकाशित वाक्य से पहले एक लेटर आता है, इसका नाम है यहूदा, इंग्लिश में है जूड। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप समझेंगे कि एक्चुअली आपका लाइफ का सेंटर कहां होना चाहिए। सब खोल लीजिए, 341 पेज है। कोई पढ़िए उसका 21, सिर्फ आगे के 7 वर्ड्स पढ़िए। बस। कितने लोग इस बात का डिफरेंस जानते हैं कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहना और परमेश्वर से प्रेम करने में क्या डिफरेंस है? कितने लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहना और परमेश्वर से प्रेम करने में क्या डिफरेंस है? आप जानते हैं, जब यीशु इस धरती पर था, लोग उसे बहुत कुछ गलत बोलते थे। मैं समझता हूं यहां से लेके यहां तक कोई भी ऐसा यहां नहीं बैठा हुआ है जिसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ हो जैसा उसके साथ किया गया था बचपन से, लेकिन उसे कभी फर्क नहीं पड़ा। इवन उसकी मां, उसके भाई, उसके चेले, फरीसी, सब लोगों ने उसे कुछ ना कुछ उसके साथ किया, बट उसे कभी फर्क नहीं पड़ा। मैंने यीशु को कभी नहीं देखा सिस्टर, जैसे आप आज प्रचार कर रहे थे कि यीशु मसीह पिता को कंप्लेन करे। ही नेवर कंप्लेन। आप जानते हो क्यों? ओनली वन रीजन, यीशु पिता के प्रेम में बना हुआ रहता था ऑलवेज। पौलुस कहता है कि मेरी यह प्रार्थना है कि तुम परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। बने रहने का मतलब समझते हैं?
एक जगह पे यीशु ने कहा, मेरे प्रेम में बने रहो जैसे मैं अपने पिता के प्रेम में बना हुआ रहता हूं। जानते हो, परमेश्वर के प्रेम में बने न रहने की वजह से ही सब पाप हो रहे हैं आज कोई भी जो पाप कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे कुछ एंजॉयमेंट चाहिए, उसे कुछ अंदर चाहिए, उसे कुछ जॉय चाहिए। कोई पिक्चर पे चला जाता है, कोई कहां चला जाता है, कोई कहां चला जाते हो। जानते हो पाप होने का कारण क्या है? हम सब कहते हैं शैतान, लेकिन मैं आपको बताता हूं आज इंसान पाप इसलिए कर रहा है क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम में बना हुआ नहीं है। यहूदा यीशु मसीह का सगा भाई था। वह अपने बड़े भाई के लिए ऐसा लिखता है कि मेरा भाई परमेश्वर के प्रेम में बना हुआ था। आप जानते हो प्रेम में कैसे बने रहते हैं? मैंने एक सच्ची कहानी पढ़ी थी इंडिया की। एक आदमी था, उसे शादी भी नहीं की और वो अपनी मां का इकलौता बेटा था, लेकिन वो बहुत सारे गंदी बातों में चला गया और जहां तक मैं जानता हूं उसने कम से कम 12 मर्डर और 36 हाफ मर्डर किए थे। 12 मर्डर्स किए थे और 36 हाफ मर्डर किए थे। बहुत सारे लोगों ने पुलिस में कंप्लेन की और वो आदमी आखिर सबूत के साथ पकड़ा गया। और जब वो जज के द्वारा कंडेम किया गया, आप जानते हो उस शहर में जिस दिन उसको मौत की सजा मिली, पूरा शहर दिवाली मना रहा था, पटाखे जल रहे थे। और जब उस आदमी को जेल के बाहर एक सड़क पे सजा मिल रही थी फांसी की, तब एक लेडी उस स्टेज पे गई और उसके साथ खड़ी हुई और सबको बोलने लगी, स्टिल आई लव हिम, मैं इससे अब भी प्यार करती हूं। जानते हो वो कौन थी? उसकी मां थी। कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं, इतने पाप होने के बाद भी वो आपके साथ खड़ा रहता है आज, स्टिल उसके बाद भी वो खड़ा रहता है, पब्लिक के सामने बोलता है, स्टिल ही इज माय चाइल्ड, मैं नहीं छोड़ सकता हूं इसको। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें परमेश्वर से कुछ मिला नहीं है, लेकिन जिस दिन आपकी आंखें खुलेंगी ना, आप ये बोलोगे कि जो मिला है वो क्या ही अद्भुत मिला है। इसलिए बाइबल कहती है, वह हमारी दृष्टि में आया और वह हमारी दृष्टि में अद्भुत ठहरा। बहुत सारे लोग ये बात नहीं जान पाते हैं कि परमेश्वर ने उनसे कैसा प्रेम किया है, इसीलिए वो जब देखते हैं कि परमेश्वर काम नहीं करता, दे बिकम डिस्करेज एंड डिस्टर्ब। मैं आपको एक बात बताता हूं, पुराने लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पाप किस तरह माफ किए गए? जिस किसी को भी आता है हाथ उठाइए और बोलिए, परमेश्वर ने आपके पाप किस तरह क्षमा किए? टेल मी। नहीं, आप लोग मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं। परमेश्वर ने आपके पाप किस चीज से माफ किए? मैं बाइबल में आपको एक ऐसा आदमी बताऊं जिसका अपराध यीशु के लहू के बगैर क्षमा किया गया था। नो। अरे प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। आइए मैं अपना छोटा सा मैसेज आपको देता हूं। मैं आपको बाइबल में आज एक ऐसे व्यक्ति से मिला रहा हूं जिसके अपराध यीशु के खून से नहीं पर किसी और चीज से माफ हुए थे। वो नया नियम में है। बाइबल कहती है एक दिन प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में गए, और जैसे वो कफरनहूम में गए, वहां पर वो एक घर में गए और उस घर में इतनी भीड़ जमा हो गई कि लिखा है उसके अंदर घुसने की जगह नहीं थी। और बाइबल कहती है उसी नगर में एक आदमी था जो पैरालाइज था, जिसे लकवा था, और 4 लोग उसे उठाकर वहां पर लेकर आए। और जैसे वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, बाइबल कहती है वो नहीं घुस पा रहे थे बिकॉज ऑफ द क्राउड। और हुआ क्या, वो 4 जो उसे ले आए थे, उन्होंने एक बुद्धि चलाई। वो लोग ऊपर घर के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने पूरे घर का खपरा तोड़ दिया और बिल्कुल उसी जगह पर उसको उतार दिया जहां पर यीशु मसीह खड़े हुए थे। और जैसे यीशु ने देखा कि ऊपर से एक आदमी नीचे उतारा गया है, प्रभु ने वहां पर कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ चल फिर और अपनी खाट उठा। और बाइबल कहती है सडनली ही रेस्ड, वो उठा और वो चलने लगा।
और लिखा है सब लोग प्रभु यीशु को देख रहे थे और मन में क्वेश्चन सोच रहे थे। जानते हैं यीशु ने क्या कहा था? तेरे पाप क्षमा हुए। मुझे एक बात बताइए, अगर अपराध शब्द से माफ हो पा रहे थे तो फिर खून क्यों बहाया गया? डू यू नो दिस मिस्ट्री? अगर परमेश्वर ऐसा कहता कि काम कर यीशु, गसमनी बाग में आ, वहां पर आके एक प्रार्थना कर। इमेजिन कीजिए मैं जो बोल रहा हूं, अगर परमेश्वर यीशु से कहता गसमनी बाग में आ और वहां पर घुटनों पे आ और सिर्फ वहां से एक वर्ड कह दे, पिता काम पूरा हो चुका है, मैं तुझे वहीं से उठा लेता। लेकिन क्यों उसके बाद भी यीशु मसीह बोलता है मरना पड़ेगा? मैं आपको बताऊं, आप इस दुनिया में किसी भी किताब को ले लो, कोई भी अच्छी किताब ले लो, सब लोगों ने शब्द कहे हैं। कोई किसी ने कहा कि परमेश्वर ज्योति है, किसने कहा परमेश्वर को आकार नहीं है, किसने कहा परमेश्वर ऐसा है, कोई कहता है परमेश्वर ये है। लेकिन जानते हो, अगर यीशु जान नहीं देता तो शायद बाइबल भी उन किताबों की तरह ही रहती। हम यही कहते हैं कि हाँ, जैसे उन किताबों में लिखा है कि हाँ एक आदमी अच्छा आया था, उसने अच्छी बातें कही। लेकिन जानते हो, जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे था तो जानते हो एक्चुअली बाइबल के अनुसार कितनी मौतें हैं? शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्ठे में डाला गया, दानियल को सिंहों की मान में डाला गया, मूसा की व्यवस्था के अनुसार पथराव किया जाता है, अलग अलग मौतें थी। पर क्यों परमेश्वर ने यह डिसाइड किया कि मेरा बेटा रोमन गवर्नमेंट में क्रूस पे चढ़ेगा? व्हाई? आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था तो इल्जाम क्या लगाया गया था? यह आदमी हमें रोम को कर देने के लिए मना करता है, यह सबत के दिन को नहीं मानता है। पिलातुस उसे कहता है कि नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगा। वो लोग उसे कहते हैं अगर तू उसको सजा नहीं देता तो तेरी बख्ती कैसर के नाई नहीं है। कैसर उन दिनों का सबसे बड़ा राजा था, रोम के सिक्कों पे उसकी शक्ल थी, और वो लोग उसे कहते हैं अगर तू इसको मौत नहीं देता तो तेरी बख्ती कैसर के नाई ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? तू कैसर की जगह पर बैठ के अनफेथफुलनेस कर रहा है। उन लोगों ने उसको अटकाया, और जब प्रभु यीशु उस क्रूस पे थे, उनके हाथ फैले हुए थे, उनके हाथों में कीले थे, उनके बदन को। मैं आपसे एक मिस्ट्री पूछता हूं आज, ध्यान दीजिए। मरियम मगदलिनी मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु को पहचान क्यों नहीं पा रही थी? डू यू नो? जब यीशु उसके सामने गया तो जानते हो वो क्या बोलती है यीशु को? ये तो कोई माली लग रहा है। गार्डनर लिखा है, गार्डनर जो घास को काटते हैं ना। यीशु को बोलती है तू तो माली लग रहा है। आप मुझे बताइए, मरियम मगदलिनी प्रभु यीशु को पहचान क्यों नहीं पा रही थी? व्हाई? उसके बाद यीशु से कहता है मरियम, देन शी सेड गुरु रिबुनी, अर्थात हे गुरु। तब यीशु क्या कह रहा था जानते हैं उसको? मुझे मत छू। अब यीशु से मत छू क्यों कह रहा है? गले लगने आ रही थी वो उसको पकड़ के, लेकिन बोलता है नो, डोंट कम, मत आ। पर आपसे मैं सवाल पूछता हूं, वो प्रभु को पहले क्यों नहीं पहचान पा रही थी? यीशु को उस लेडी ने क्रूस पे देखा था, और जानते किस दिशा में देखा था? यशायाह नबी अपनी किताब में लिखते हैं जब हमने उसे देखा तो वो मनुष्य सा जान न पड़ता था। आप बिलीव कर सकते हो कि एक आदमी लकड़ी पे लटका हुआ है और आप उसको देख रहे हो और आप बोल रहे हो ही इज नॉट अ ह्यूमन, ये इंसान नहीं लग रहा है। अगर एक इंसान नहीं लग रहा था तो आप समझ सकते हैं उसकी हालत क्या की गई थी। रोमन्स जब कोड़े मारते हैं तो उनके कोड़ों में 9 किस्म के ब्लेड होते हैं खाली। एक कोड़ा लगने पर 9 जगहों का मांस निकलता है वहां से। क्या लिखा है यशायाह नबी ने? जब हमने उसे क्रूस पे देखा तो वो मनुष्य सा जान न पड़ता था। मरियम ने उसको देखा था, उसका नोस लटक रहा था, उसके एब्रोस नीचे आ गए थे, उसके बदन से खून बह रहा था, उसका पूरा यहां से फटा हुआ था। आप जानते हो लोगों को ऐसा पकड़ा जाता है हाथों से। यशायाह कहता है जब हम उसकी गालमोच, उसकी दाढ़ी खींची गई। यीशु मसीह को उन लोगों ने हाथों से नहीं, उसकी दाढ़ी से खींचा था।
और जब वो उस क्रूस पे था, यशायाह कहता है हमने उसको देखा और वो मनुष्य सा जान न पड़ता था। मरियम ने उसे देखा था और मरियम को लग ही नहीं रहा था ये वही ब्यूटीफुल पर्सन है जो कुछ दिन मेरे साथ में था। इसीलिए क्रूस पे मरने के बाद जब वो जिंदा हुआ, वो उसे पहचान नहीं पा रही थी। अब सवाल ये उठ रहा है, प्रभु अगर पाप शब्द से माफ किए जा रहे थे तो अपनी हालत ऐसी क्यों करवाई? ये दिखाने के लिए हाउ मच आई लव यू, हाउ मच आई लव यू। ये है मेरा प्यार। आप जानते हैं, मैं आपको बाइबल में एक ऐसा आदमी भी दिखा सकता हूं जो प्रभु यीशु मसीह के प्रचार सुने बदला था। एक दिन एक आदमी था, उसका नाम था जक्कई। अमीर था, वो धनी भी था, रिच था, पोजीशन वाला आदमी था। सिर्फ यीशु को देखना चाहता था और यीशु को देखने के लिए एक पेड़ पे चढ़ गया था। और जैसे यीशु वहां से गुजर रहे थे, उसे अंदर में आवाज आई, यीशु ऊपर देख, इसका नाम जक्कई है, इसके घर चला जा। पवित्र आत्मा ने यीशु से कहा इसके घर जा। और जानते हुआ क्या? रास्ते पे ये लोग जब जा रहे थे ना, सब लोग एक दूसरे को कह रहे थे देखो वो किसी पापी के घर में जा रहा है। आप जानते हो इजराइल में सबसे गंदी गाली क्या है? चुंगी लेने वाला। वो लोग टैक्स कलेक्टर को ऐसे देखते थे जैसे वो एकदम घटिया है। इवन जीसस ने क्या कहा? दो लोग प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी, दूसरा चुंगी लेने वाला। सबसे वर्स्ट आदमी कहा जाता है। और जब यीशु उनके साथ जा रहा था, आप जानते हो यीशु वहां पर बैठा, उसके बाद उस आदमी ने सडनली उठ के एक बात कही, जिन जिन से मैंने पैसा लिया है मैं उन सबको वापस दे दूंगा, और जिससे छल करके लिया है उन्हें चौगुना फेर दूंगा। तब यीशु उसे एक बात कहता है, आज इस घर में उधार आया है। मुझे बताइए क्या प्रचार किया था प्रभु यीशु ने उसके घर में? जानते हो किस चीज से जक्कई को बदला? नॉट सरमन, लव। लव। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, पहले बहनों से फिर भाइयों से। आपकी स्माइल हर एक के साथ एक जैसी होती है चर्च में? टेल मी, किसके साथ वीक स्माइल, किसके साथ स्ट्रॉन्ग स्माइल? जानते इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केन का रास्ता। मैं जब भाइयों से मिलता हूं तो मैं कभी कभी अपने आप को जांचता हूं, यार मैं प्रदीप से गले मिला, मैं शिवानंद से गले क्यों नहीं मिला? गड़बड़ है सूरज तेरे अंदर बेटा। तू आज भी लगता है शिवानंद तेरा साथ नहीं देता है मिनिस्ट्री में, इसीलिए तू उसको गले नहीं मिलता है। वो बंदा साथ देता है, तू उसको गले मिलता है। यू नो, अगर आपका स्माइल सबके साथ एक जैसा नहीं है, आप केन के रास्ते पे चल रहे हो। बाइबल कहती है परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। बने रहने का मतलब जानते हैं क्या है? हर जगह पर आपको यह विश्वास करना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। माई गॉड लव्स मी। मैं आपसे एक आखिरी बात पूछ के फिनिश करता हूं, ध्यान दीजिए। कैसे परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं आपको पता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपने परमेश्वर से प्रेम नहीं पाया तो आप परमेश्वर से प्रेम कर ही नहीं सकते। पॉसिबल ही नहीं है। दो बातें मैं आपके सामने रखता हूं, ध्यान दीजिए। एक दिन एक आदमी यीशु के पास आया और यीशु को पूछता है, प्रभु व्यवस्था की मुख्य सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तब यीशु उसको कहता है, तू जानता है ना? वो बोलता है, हां, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण, शक्ति, बुद्धि से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। नीचे लिखा है नबियों की और व्यवस्था की शिक्षा। बताइए एक तो बंदा बताइए जिसने प्रभु से ऐसा प्रेम किया हो, जिसने प्रभु से पूरे सारे मन, प्राण, शक्ति, बुद्धि से प्यार किया हो। बताइए कोई कर पाया? क्यों नहीं कर पाए वो लोग? जानते हैं क्यों?
क्योंकि उनके सामने जो पिक्चर रखी गई थी ना, वो पिक्चर रखी गई थी परमेश्वर की। ये एक ऐसा परमेश्वर है जो कुछ भी करोगे, दशमांश भी नहीं दोगे ना, तुमको मार देगा। वो सब डर डर के करते थे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, प्रेरितों के काम के बाद हर व्यक्ति परमेश्वर से सारे मन, प्राण, शक्ति, बुद्धि से प्रेम कर रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब यीशु परमेश्वर नहीं, यीशु पिता लेकर आया। ही रिवील फादर। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, यह पॉसिबल ही नहीं है कि आप उससे प्रेम कर पाओ। इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, आप करेंगे, 2-4 दिन वो प्यार चलेगा, 5वें दिन आप ऐसे खड्डे में गिरेंगे कि आपको काउंसलिंग, ये वो सब लेना पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक होमवर्क देता हूं। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। कितने लोग नेक्स्ट फ्राइडे तक परमेश्वर के प्रेम को समझने में ये सारा वीक गुजारेंगे? होल वीक विल अंडरस्टैंड द लव ऑफ गॉड। कितनी बड़ी बात है। अपराध शब्द से माफ हो सकते थे, फिर भी खून बहाया गया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। जानते हो जक्कई बेचारा क्या था? वो अपने आप से इतना कंडेम था, इतना कंडेम में रहता था, वो इतना दोष लगाता था अपने ऊपर, मैंने सबका पैसा लिया है, ये लिया है। पर जब फर्स्ट टाइम उसने देखा कि यार ये इतना महान यीशु मेरे घर में आया है, वो बोलता है लेके जाओ, अब नहीं चाहिए। हर पाप की जड़ यही है, हर पाप की जड़। आज आदमी जो भी पाप कर रहे हैं ना, सीक्रेटली, ओपनली, उसका एक ही कारण है, लोग परमेश्वर के प्रेम में बने हुए नहीं हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो क्या आपको किसी और के प्यार की जरूरत पड़ेगी? अगर और किसी के प्यार की जरूरत पड़ रही है, इट मीन्स यू आर नॉट अबाइड इन गॉड्स लव। हम लोग को क्यों प्रॉब्लम होती है? उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इन्हें मोड़ो ने नहीं, इन्हें मुटको ने नहीं, इसने ये किया, उसने वो किया। वाई? टेल मी। मैं आपको नंबर 1 रीजन बताता हूं। अगर आपको आज भी हर्ट होता है कि मुझसे ऐसा व्यवहार किया गया है, इट मीन्स यू आर नॉट इन गॉड्स लव। कभी आपने यीशु को देखा कि वो पिता से कहे, पिता पतरस ने मेरा इनकार किया है यार, थोमा मेरा मजाक उड़ाता है, बोलता है मरने वालों के साथ मरने चले? कभी आपने यीशु को देखा कि यीशु किसी को कंप्लेन करे? एक दिन यीशु मसीह लोगों को कहे आज सेवकाई नहीं कर रहा हूं, आज घर जा रहा हूं। और जैसे वो घर में गया, मरियम ने बोला क्या हुआ बेटा? माँ बहुत परेशान करते हैं ये लोग मुझे। ठीक है बेटा, अभी 3-4 दिन मिनिस्ट्री बंद कर, घर में ही बैठ। आपने यीशु को डिस्करेज देखा, निराश देखा, परेशान देखा, दुखी या हताश देखा? कभी नहीं देखोगे उसको परेशान। ना ही आप पौलुस को देखोगे, ना ही आप पतरस को देखोगे। जानते हैं क्यों? दे आर अबाइड इन गॉड्स लव। और जानते हो रिजल्ट क्या लिखा है आगे? जब आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, आगे लिखा है वह तुम्हें ठोकर खाने से बचाएगा। आगे लिखा हुआ है वही व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर से प्रेम करने की बात नहीं कर रहा हूं आज, परमेश्वर के प्रेम में बने रहने की बात कर रहा हूं। परमेश्वर से प्रेम करना एक अलग विषय है, परमेश्वर का प्रेम पाना एक अलग विषय है। आज के बाद कभी भी ये विचार आए ना कि तू पापी है, बपतिस्मा लेके गलत काम करता है, तू ऐसा है, तू वैसा है, खुलेआम प्रोक्लेम करो, मुझसे परमेश्वर मेरे कामों के हिसाब से व्यवहार नहीं करता है, अपनी दया के अनुसार व्यवहार करता है। अय्यूब कहता है यदि हम अपने न्याय को लेके उसके सामने जाएं तो कौन निर्दोष ठहरेगा? नेवर, पॉसिबल ही नहीं है। जानते हो कौन से लोग अपने को कंडेम करते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, जिन्हें आज भी ये भरोसा है कि मैं अपने परमेश्वर को अपने कामों से खुश करता हूं। मेरे घर में ऐसा होता है आज भी, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं ना, जब वो खराब हो जाते हैं ना, या तो हम बर्तन वालों को दे देते हैं या तो हम घर में यूज करते। राइट है? क्या बोलते सिंधी में? पोचो। राइट है? कभी कभी बाथरूम के बाहर एक कपड़ा पड़ा रहता है जो हमने कई साल अपनाया, फिर हम उसको जमा कर देते हैं। बाइबल ये नहीं कहती है कि तुम्हारे काम
चिंदियों के समान है। बाइबल ये कहती है कि तुम्हारे काम फटी चिंदियों के समान है। मुझे एक बात बताइए, अगर ये शर्ट का कलर फेड हो गया या फट गई तो शायद मैं इसको यूज नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद जब मैं इसको पानी के लिए, झाड़ू मारने के लिए यूज करूंगा और वहां फट गई, और तो उसके बाद कहां इस्तेमाल करूंगा? कोई है क्या जो उसके बाद भी यूज करता है? कपड़े पहनते हैं ना हम, खराब हो जाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं? इसका कलर फेड हो गया तो या तो फेंक देते हैं, बर्तन वाले को दे देते हैं, या तो घर में पोछा मारने के लिए यूज करते हैं। यशायाह ये नहीं कहता कि तुम्हारे काम फटी चिंदियों के समान है, क्योंकि फटी चिंदियां फिर भी काम आ जाती हैं, पर तुम्हारे काम इस रैचेट्स, किसी काम के। कभी मत सोचना कि आप परमेश्वर को खुश कर सकते हो। आप ये विश्वास करना कि मुझे परमेश्वर के प्रेम में बना रहना है, तब ही आज्ञाओं का पालन होता है। प्रेम इसमें नहीं है कि, प्रेम इसमें नहीं है, बोलिए मेरे पीछे, प्रेम, जोर से बोलिए, बोलिए, प्रेम इसमें नहीं है कि हमने प्रेम किया। बोलो, प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और उसने हमारे प्रायश्चित के लिए अपने आप को दे दिया। दैट इज गॉड्स लव। ओके, जय मसीह की। तो कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है और वो आपसे प्रेम करता है? लिफ्ट योर हैंड। अंदर से विश्वास करते हैं? बोलो, मैं अकेला नहीं हूं, कोई है मेरे साथ। मैंने कुछ दिन पहले एक इमेज बनाई थी, उसमें लिखा था मैंने, कुत्तों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहूदा का शेर तुम्हारे अंदर रहता है। Don't be aware from the dogs, because a lion of the tribe of Judah lives in you. Amen.